दोस्तों आपने केजीएफ मूवी तो ज़रूर देखी होगी। इस मूवी को देखना बुक पढ़ने जैसा है। इस मूवी को देखते टाइम मैंने कुछ लीडरशिप लेसन्स नोटिस किए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसे ही कुछ लीडरशिप लेसन्स जो हम केजीएफ मूवी से सीख सकते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, नेवर गिव अप। रॉकी को पता था कि उसका एनिमी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसने उसको मारने का पहला चांस भी खो दिया। बट इसके बावजूद उसने प्लान बनाया कि वो उसके बारे में डिटेल में जानेगा। वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड था अपने एनिमी को एलिमिनेट करने के लिए उसी के किंगडम में, और उसने पेशेंसली वेट किया जब तक कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर लिया। वो अपने पर्पज़ में इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसने प्लान बनाया था और कभी गिव अप नहीं किया उसने। हमने रियल लाइफ में भी स्टोरी सुनी होगी अपने रिलेटिव या फिर किसी जान पहचान वाले के बारे में कि उसने किस तरह से हार्डशिप एक्सपीरियंस किया लेकिन इवेंचुअली वो सक्सेसफुल हो गया। जो भी डिफिकल्टीज थी, डिप्रेशन था या फाइनेंशियल बर्डन था, उन सबको उसने पीछे छोड़ दिया सिर्फ एक ही वजह से, उसने कभी गिव अप नहीं किया। नंबर 2, सिचुएशनल लीडरशिप। रॉकी का कैरेक्टर बहुत ही कोल्ड ब्लडेड और इमोशनलेस है। गोल्ड फील्ड में काम करने वाले स्लेव्स के ऊपर उसने कभी भी फोकस नहीं किया। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ गरुड़ा पे था। लेकिन जब उसने देखा कि स्लेव्स को किस तरह से इनह्यूमनली ट्रीट किया जाता है तो उसके अंदर एक अलग कैरेक्टर बनने लगा। और इसके लिए ट्रिगर पॉइंट वो सीन था जिसमें एक माँ अपने बच्चे के साथ वार्निंग लाइन गलती से क्रॉस कर जाती है और इस गलती की वजह से उन दोनों को मरवा दिया जाता है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो आपने मूवी में देखा होगा। ये सब देखने के बाद रॉकी उन सभी लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। और ये सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि ये रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। आपको ऑफिस में कभी बॉस ने या स्कूल में कभी टीचर ने डांटा होगा ऐसी गलती के ऊपर जो आपने की ही नहीं। ऐसे केस में हो सकता है कि आपका दोस्त, आपका कलीग या फिर आपका सीनियर आपके साथ खड़ा हो गया हो। अगर आपको भी रियल लाइफ में कहीं गलत होते हुए दिखता है तो आप भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। बी अ सिचुएशनल लीडर। नंबर 3, रेस्पेक्ट वेमेन। इस मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन हैं जहाँ पे रॉकी को वेमेन की रेस्पेक्ट करते हुए देखा जा सकता है। पब वाला सीन तो आपको याद होगा। उसमें कुछ गैंग के मेंबर रॉकी को बोलते हैं कि अगर तू सचमुच का मर्द है तो लड़की को टच करके दिखा। इसके जवाब में वो उनसे कहता है कि कोई ट्रिगर पे उंगली रखने से शूटर नहीं बन जाता, इसी तरह कोई लड़की को टच करके मर्द नहीं बन जाता। इस पॉइंट को हम इजीली अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। हम में से मेजोरिटी लोगों ने सुना होगा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ वुमेन, और वो वुमेन हमारी माँ हो सकती है, वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, गार्जियन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और ये लोग जो जो सेक्रीफाइसेस करते हैं हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए, उन्हें कभी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। नंबर 4, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। इस पॉइंट के लिए मुझे एक फेमस कोट हेलन केलर का याद आ गया जो कुछ इस तरह से है कि जब एक खुशियों का दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, पर हम उस बंद हुए दरवाजे पे इतना ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कि जो दरवाज़ा हमारे लिए ओपन हुआ है हम उसको देखते ही नहीं हैं। ज़्यादातर टाइम हम डिसाइड नहीं कर पाते या बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, और फियर ऑफ अननोन हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता, हमें हमारे रूटीन लाइफ में ही फंसा के रखता है। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं भी इस पॉइंट में गिल्टी माना चाहूँगा। आपको याद होगा कि पावर अचीव करने के लिए किस तरह रॉकी बॉम्बे सिटी शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद उसके पास कोई काम नहीं होता है तो वो मुची का काम करने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती हैं और वो उनको ग्रैब करता जाता है, और ऐसा करते करते वो बहुत कुछ अचीव कर जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि आपने रॉकी से क्या सीखा, और इस तरह के और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल।